मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कबीरदास की विभिन्न साखियों के विषय में पढ़ेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। सुमरिन को अंक। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमरण सार। कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। मनसा मन से, वाचा वाणी से, वचन से, कर्मना कर्म से। ये जो साखी कबीरदास जी द्वारा लिखी गई है और इसमें कबीर जी ने राम नाम को सार तत्व बतलाया गया है। हरि के नाम को ही उन्होंने सार तत्व बतलाया है। कबीरदास जी कह रहे हैं, भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। हरि का नाम स्मरण करना ही वास्तव में भक्ति और भजन है। दूसरा सब कुछ अपार दुख का कारण है। यानी अगर हम हरि या परमात्मा के नाम को स्मरण करेंगे तो और परमात्मा का भजन करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे तो उसी से हमारा कल्याण होगा। दूसरा दुख अपार। अगर हम ईश्वर के नाम का स्मरण नहीं करेंगे तो हमें सांसारिक विभिन्न जो दोष हैं वो हमें जकड़ लेंगे। हम विभिन्न सांसारिक दुखों से छूट नहीं पाएंगे। मनसा बाचा कर्मना, कबीर सुमरण सार। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे व्यक्ति, मन से, वचन से और कर्म से तुम परमात्मा के या हरि के नाम का स्मरण करो और हरि के नाम का स्मरण करना ही सार तत्व है। यानी अगर तुम हरि के नाम की भक्ति करोगे, भजन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम अपार दुख में डूब जाओगे। इसलिए तुम्हें मन से, वचन से और कर्म से उस परमात्मा का नाम स्मरण करना चाहिए। परमात्मा का नाम स्मरण ही सार तत्व है। यानी उसी परमात्मा के नाम स्मरण के माध्यम से ही तुम्हारा कल्याण होगा। यहाँ कबीरदास जी ने आत्म कल्याण के लिए हरि के नाम का स्मरण करने का उपदेश दिया है। अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। पंच संगी पीव पीव करे, छटाजू सुमरे मन। आई सूती कबीर की, पाया राम रतन। पांच संगी, पांच ज्ञानेन्द्रियां। सूती स्मृति, रत्न रत्न। तो आप समझें। आई सूती कबीर की, पाया राम रतन। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझे परमात्मा की स्मृति होने पर मुझे राम का नाम रूपी रतन प्राप्त हो गया है। नाम स्मरण का महत्व बतलाया गया है इसमें। कबीरदास जी कह रहे हैं कि उन्हें उस परम तत्व की स्मृति हो गई। जैसे ही उन्हें उस परम तत्व की स्मृति हो जाती है तो उन्हें परमात्मा का नाम रूपी रतन प्राप्त हो जाता है। इस प्रसन्नता में पांचों ज्ञानेन्द्रियां तथा छठा मन मग्न होकर प्रियतम का स्मरण करता है। कबीरदास जी कह रहे हैं
कि जैसे ही उन्हें परमात्मा के नाम की स्मृति हो जाती है, वैसे ही उन्हें राम रूपी रतन प्राप्त हो जाता है। और इस प्रसन्नता में पांचों ज्ञानेंद्रियां और छठा जो मन है वो मग्न होकर डूब करके प्रियतम का नाम स्मरण करता है और उनके रोम रोम से प्रियतम परमात्मा का नाम निकल रहा है। यानी कबीरदास को या परमात्मा के नाम स्मरण करने वाले साधक को परम संतोष प्राप्त होता है। तो अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश एवं रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। मेरा मन सुमरे राम को, मेरा मन राम ही आही, अब मन राम ही हवे रहा, शीश नवाओं का नवाओं झुकाना या प्रणाम करना, नमन करना, काही किसको। तो कबीरदास जी ने सुमन के अंग से इस साखी को लिया है और इसमें कबीर ने अपनी अद्वैत भावना का प्रतिपादन किया है। कबीरदास जी कह रहे हैं, मेरा मन सुमरे राम को। जो मेरा मन है वह निराकार राम का स्मरण करता है। कबीर के राम कैसे हैं? निराकार, निर्गुण, वो दशरथ पुत्र नहीं है। मेरा मन सुमरे राम को, मेरा मन राम ही आए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरा मन नित्य प्रति उस निराकार या निर्गुण राम का स्मरण करता रहता है और सदा राम में ही रमा रहता है। मेरा मन राम ही आए और मेरा मन सदा राम में रमा रहता है। अब मन राम ही हवे रहा। कबीरदास जी पूछ रहे हैं, जब मेरा मन राममय ही हो गया है, यानी राम का स्मरण, राम के नाम का स्मरण करते करते जब मैं राममय स्वयं ही हो गया हूँ, शीश नवाओं का ही, तो मैं अब अपना शीश या अपना सिर किसको नवाऊं, यानी मैं अब किसकी साधना करूं। यानी एक तरह से कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने उस निराकार या निर्गुण राम को प्राप्त कर लिया है। अर्थात ज्ञान साधना एवं प्रेम भक्ति से मेरा मन राम से अद्वैत स्थापित कर चुका है, यानी राम के साथ एकता स्थापित कर चुका है और निरंतर नाम स्मरण की ये महिमा है। तो मेरा मन सुमरे राम को, मेरा मन राम ही आही, अब मन राम ही हवया रहे, शीश नवाऊं काहे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरा मन निरंतर उस निराकार या निर्गुण राम का स्मरण करता रहता है और मेरा मन उस राम का स्मरण करते करते, निर्गुण राम का स्मरण करते करते राममय हो गया है। और जब मैं स्वयं राममय हो गया हूँ, यानी स्वयं में निर्गुण राम का अंश बन गया हूँ, तो मैं अब किसके सामने अपने सिर को झुकाऊं, यानी अब मैं किसको प्रणाम करूं। एक तरह से कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि वह उस निर्गुण राम या उस निराकार राम का ही अंश बन गए हैं और अब उन्हें किसी का के सामने शीश झुकाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। भारतीय संस्कृति में भी ईश्वरीय साधना और आस्तिकता पर बल दिया गया है और इस साखी में भी ज्ञान साधना और प्रेमा भक्ति दोनों से समन्वित अद्वैत की का प्रकटीकरण किया गया है। अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। विकट, विकट कठिन, कष्टदायक, मार बाधाएं या लुटेरे डाकू, दीदार कहेंगे दर्शन।
कबीरदास जी कह रहे हैं, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। हे संतो, उस परमात्मा के दुर्लभ या कठिन दर्शन किस तरह से हो सकते हैं। यानी उस परमात्मा से साक्षात्कार या उस परमात्मा की अनुभूति किस प्रकार से हो सकती है। क्यों? क्योंकि लंबा मार्ग दूर घर। परमात्मा से मिलने का जो मार्ग है वह बहुत लंबा है। परमात्मा का जो घर है वो बहुत दूर है। विकट पंथ बहुमार, और जो रास्ता है वो कैसा है? बहुत ही कठिन, विकट और कष्टदायक है। बहुमार, और उसमें बहुत सारी बाधाएं हैं, या उसमें अनेक बाधाओं रूपी जो डाकू या राक्षस भरे हुए हैं। तो कबीरदास पूछ रहे हैं कि ऐसे परमात्मा के जो दर्शन है वो आसानी से किस तरह से प्राप्त हो सकते हैं, या उस निराकार की अनुभूति इतनी आसानी से होना संभव नहीं। जीव के लिए अपने लक्ष्य ब्रह्म तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा है। भगवान का घर बहुत दूर है, और वहां तक जाने का मार्ग भी दुर्गम या कष्टदायक है। और उस मार्ग में अनेक दुर्गुण, काम, क्रोध, लोभ आदि अनेक वासनाएं, अनेक बाधाएं डाकुओं की तरह से हैं। जिस तरह से डाकू सामान्य व्यक्ति को लूट लेते हैं, उसी तरह से साधक के मन के जो दुर्गुण हैं वो परमात्मा से मिलने नहीं देते। इसलिए है संतो, इस तरह के अत्यंत दुर्लभ हरि दर्शन जीवात्मा को सरलता से किस तरह से प्राप्त हो सकते हैं। अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। कबीर राम ध्याई ले, जिभ्या सो करी मंत, हरि सागर जिनी बीसरे, छीलर देखी अनंत। मंत का मतलब है मंत्रणा या सलाह। छीलर छोटा तालाब या छिलका। तो कबीरदास द्वारा रचित ये जो साखी है सुमन कौम से ली गई है, और इसमें कबीर जी ने बहुदेववाद का विरोध किया है, और एक परमात्मा, निराकार परमात्मा की सत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। कबीरदास जी मनुष्यों को समझाते हुए कह रहे हैं, कबीर राम ध्याई ले, जिभ्या सो करी मंत। हे सामान्य व्यक्ति या हे साधक, तुम परमात्मा के नाम का ध्यान कर लो। तुम उस निर्गुण या निराकार परमात्मा का ध्यान कर लो, या उसके नाम का स्मरण कर लो। जिभ्यासों करी मंत, और तुम अपनी जीव से मंत्रणा करके, अपनी जीव से की सहमति लेकर के, यानी जीव को अपने वश में करके तुम राम नाम का ध्यान कर लो। यानी जीव को तुम अपने वश में कर लो। जीव को कुछ अन्य व्यक्ति या वस्तु के नाम का उच्चारण मत करने दो, उसे केवल निर्गुण या निराकार राम के ध्यान में ही लगाओ। हरि सागर जिनी बीसरे, छीलर देखी अनंत। कबीरदास जी कह रहे हैं कि वे व्यक्ति बहुत ही मूर्ख या उथले होते हैं, जो छोटे छोटे तालाबों को देख करके और छोटे छोटे देवता रूपी तालाबों को देख करके परमात्मा रूपी सागर को छोड़ देते हैं।
या जो छोटे छोटे देवताओं की ओर अपना ध्यान ले जाते हैं और समस्त संसार के उत्पत्तिकर्ता परमात्मा को जो भूल जाते हैं, या उस अनंत सागर के समान जो परमात्मा का ध्यान नहीं करते। तो कबीरदास कह रहे हैं कि हे मनुष्य, अपने जीवा या अपनी जीव से मंत्रणा करके, अर्थात जीव को अपने पक्ष में करके, जीव पर अपना नियंत्रण स्थापित करके तुम उस निराकार या निर्गुण राम का ध्यान करो। मन और जीव दोनों को तुम निर्गुण राम के नाम स्मरण में लगा दो और मात्र अनेक सांसारिक सिद्धियों को देने वाले अनेक छोटे छोटे देवता रूपी जो तालाब हैं, उनसे तुम अपने ध्यान को हटा करके परमानंद की अपार जल राशि के समान जो निर्गुण निराकार ईश्वर हैं, तुम उनको बिल्कुल भी बिसराना नहीं, यानी तुम उन निर्गुण निराकार ईश्वर के नाम का विस्मरण मत करना, उनके नाम को तुम मत बुलाना। यानी तुम छोटे स्वार्थों में पड़ करके जो संसार के उत्पत्तिकर्ता परमात्मा हैं, जो बड़े आनंद के देने वाले हैं, जो मुक्ति या मोक्ष का आनंद भी प्रदान करने वाले हैं, तुम उनको मत बुलाना। तो इसमें कबीरदास जी ने अनेक देवताओं की भक्ति करने की अपेक्षा एकमात्र परमात्मा या निराकार राम या निर्गुण राम के नाम का स्मरण करने का उपदेश दिया है, एकेश्वरवाद का समर्थन किया है और बहुदेववाद का खंडन किया है। अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग इस साखी में हुआ है।